और मोटो ब्लॉगिंग को लेके बहुत सारे तो हमेशा आपको जो भी करना है आज से स्टार्ट करो और जो लिमिट। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे। आज अपना फर्स्ट मोटो ब्लॉग होगा। तो अभी स्टोर के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ और आज मेरा फास्ट है, एक बोतल पानी की मुझे निकालनी पड़ेगी। फास्ट वाले दिन में पूरे दिन कुछ खाता नहीं हूँ, सिर्फ पानी। बुरे दिन होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनको झेल के आप अच्छे रास्ते तक जाते हो। जैसे अभी इस रोड के बाद हम हाईवे पे जाएंगे और हाईवे पे जाने के बाद में हमें बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। जो जितनी परेशानियाँ हमें इस रोड के ऊपर मिलेगी उतना ही सुकून हमें उस हाईवे पे मिलेगा। तो आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही देखना चाहिए, जैसे ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो, इस लोकेशन को आपने कई बार वीडियो में देखा होगा। यहीं से मैं आपको सनराइज़ दिखाता हूँ और यहीं से मेरे मॉर्निंग वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ, वॉक की शुरुआत करता हूँ। तो यही वो रास्ता है जहाँ से मैं वॉक करता हूँ। और मोटो ब्लॉगिंग को लेके बहुत सारे मिथ हैं लोगों के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपके पास बहुत अच्छी बाइक होनी चाहिए, आपके पास बहुत अच्छे एक्शन कैमराज होने चाहिए, आपके पास बहुत ही मतलब सारे गैजेट्स होने चाहिए, तब आप मोटो ब्लॉगिंग कर पाओगे। देखो, ये सब बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अभी आप मुझे देखोगे तो मेरे पास ही मेरी होंडा शाइन है और एक ये मोबाइल है जिसके थ्रू मैं अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वीडियो की क्वालिटी आप देख सकते हो। आप अच्छे मोटो ब्लॉगर या फिर आप एक अच्छे यूट्यूबर तभी बन पाओगे जब आपको एक स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से आएगी। जब आप लोगों को कोई चीज़ अगर समझाना चाह रहे हो और उस अच्छे तरीके से समझा पाओगे, तभी आप एक अच्छे ब्लॉगर और एक मोटो ब्लॉगर बन पाओगे। और इसके अलावा आपको मैं गैजेट्स तो मेरे पास मैं कभी वीडियो में दिखाऊंगा मेरे पास कितने गैजेट्स पड़े हुए हैं। मैंने ये गैजेट्स कम से कम भी 10 साल पहले ख़रीदे थे, जो आज तक भी मैं यूज़ नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। तो हमेशा आपको जो भी करना है आज से स्टार्ट करो और जो लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज है उन्होंने स्टार्ट करो। और ऐसा नहीं है कि देखो कि हर कोई बहुत सारे रिसोर्सेज लेके ही काम करता है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में किसी को भी अगर देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उन लोगों ने जो भी सक्सेसफुल हैं उन्होंने हमेशा एक छोटे लेवल से शुरुआत की थी और छोटी चीज़ों से शुरुआत की थी, और आज वो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए हैं। बहुत अच्छा उनका अचीवमेंट है। तो आप ये सब देखने को आपको मिलेगा। तो इन सारे मिथ को आप साइड में रख के जो भी आप शुरुआत करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप शुरुआत करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि ज़िंदगी अनसर्टन है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं और कि हमें ये करना है वो करना है। देखो, ये सब लाइफ में सब करते हैं और ज़िंदगी वही अच्छे से जी पाता है जो अपने सोच को इम्प्लीमेंट करे अपनी लाइफ में और एक्शन में लेके आए। वही इंसान अपनी ज़िंदगी में एक सुकून की मौत मर सकता है और अपने सारे जो भी चीज़ें वो चाहता है वो कर ले। अब आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। जैसे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक थॉट था जो मैंने इम्प्लीमेंट करके अपने एक्शन में लाया। इसमें मैंने कुछ कोशिश की, मैंने हेलमेट मंगवाया, माउंट मंगवाया और आज स्टार्ट कर दिया। तो हमेशा इसी तरीके से आपको ज़िंदगी में अपने जो भी आप सोचते हो बनना चाहते हो उस चीज़ के लिए आपको शुरुआत तो करनी होगी। जब आप शुरुआत करोगे उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि यार आपके सामने किसी ने थाली ला के रख दी और आपका खाना अपने आप आपके पेट तक पहुंच जाएगा। उसको आप तो एक एक निवाला करके खाना पड़ेगा।
तभी वो आपके पेट तक पहुंच पाएगा। और कभी भी जब आप ये शुरुआत करोगे ब्लॉगिंग की, तो लोग आपको जज करेंगे। तो जज देखो करते हैं बहुत सारे लोग, और करना भी चाहिए। लेकिन जब कोई आपको जज कर रहा है और आपको बोल रहा है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो आप पहले उसकी लाइफ देखो, क्या वो इस फील्ड से बिलोंग करता है, क्या वो इस चीज़ के बारे में समझता है। अगर वो समझता है तो आपको उससे एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा है जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है और आपको एडवाइस दे रहा है, तो उसकी एडवाइस को साइड में रख के आपको अपना काम करते रहना चाहिए। तो देखो कभी भी आपको कोई भी सपोर्ट शुरुआती दौर में नहीं करता है, और अगर आपको बोलता भी है तो वो कुछ टाइम तक करेगा। जैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी, सबसे पहले गिराने का जो काम करेगा वही इंसान आपको करेगा। तो हमेशा आपको इस चीज़ों के लिए रेडी रहना है और अपने काम पे फोकस रखो। दुनिया आपको नेगेटिव कर रही है, दुनिया आपको मना कर रही है, अगर आपका दिल कह रहा है तो आपको करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, और मैंने हमेशा इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को फॉलो किया है और आगे भी करूँगा। और मेरे को नए नए एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं करता रहता हूँ। और आपने वीडियोज़ में कई बार देखा भी होगा। अब ये जो मैंने अभी हेलमेट और माउंट मंगाया है, ये मेरे लिए खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है जो मैंने अपने ऊपर किया, अपनी पैशन के लिए किया, अपनी इच्छा के लिए किया है। तो आपको भी अगर कोई पैशन है, आप भी कोई चीज़ में अपनी कामयाबी चाहते हो, आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में उसे करो और इम्प्लीमेंट में लाओ, तभी आप उस चीज़ में कामयाब हो पाओगे। मेरा यही कहना है। और बाकी जैसी आपकी इच्छा। अपन जो रोड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लीगल है या इलीगल है? तो आगे कुछ चौराहों पे मुझे ट्रैफिक पुलिस मिलेगी, तो पता नहीं अभी अगर वो मुझे रोक भी दे या नहीं भी रोके, तो मुझे उससे पहले ही मैं वीडियो को पॉज करके और मोबाइल को मुझे हटाना पड़ेगा। और जब तक ये समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ लीगल है इलीगल, अगर लीगल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम और क्लियर करता हूँ कि जो मज़ा आपको अपने सोची हुई चीज़ को करने में है, वो इस दुनिया में किसी भी चीज़ में आपको सुकून नहीं मिलेगा। कि जो चीज़ आप करना चाहते हो और वो आप कर पा रहे हो, उसमें आपको जो सुकून मिल रहा है। अभी मैं वीडियो बनाता रहा हूँ, लेकिन जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर है, जो चीज़ इस चीज़ को मैं कितने टाइम से करना चाहता था और आज मैं कर रहा हूँ, तो जो एक्साइटमेंट और जो फीलिंग मेरे अंदर है, वो मुझे ही पता है कैसी है। और इन सब चीज़ों से क्या आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आप जो चीज़ चाहते हो वो कर पाते हो। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो जैसा चाहें वैसा अपनी ज़िंदगी को जी पाए, क्योंकि हर किसी के पास ऐसा माइंडसेट नहीं होता, हर किसी के पास ऐसा वर्किंग प्रोसेस नहीं होता जिससे वो अपना जो भी सोचे उस काम को कर ले, या फिर उसका कोई सही गाइडेंस नहीं होता। तो हमेशा आपको अपने किसी सही गाइडेंस में काम करना चाहिए। जिस फील्ड में भी आप करना चाहते हो काम, वो कर सकते हो। और जो आपका पैशन है, जिस चीज़ में आपको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो वो चीज़ आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। कभी भी अपने मन को मार के और किसी ऐसी फील्ड में काम नहीं करना चाहिए जहाँ पर आपको लगता है कि यार मैं करना ये चाहता हूँ, मैं कर कुछ और रहा हूँ। क्योंकि आपको जो सक्सेस की रेट है, वो आप रेटिंग है, वो आपकी ज़्यादा उसी काम को करने में मिलेगी जो काम आप करना चाहते हो, जिस काम में आप अच्छे हो। और अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो फिर देखो आपको उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत कम है। जिस तरह से आपकी ज़िंदगी चल रही है उसी तरह से चलती रहिए। तो आप हमेशा कोशिश करो कि जो पैशन आप चाहते हो, उस पैशन को आप फॉलो कर पाओ। मैं हमेशा आप लोगों के साथ आगे बढ़ने की बात इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैंने वो सब परेशानियाँ देखी हैं। और आज भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैंने अच्छा कर लिया, लेकिन ठीक है, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं कहीं भी जाके और कहीं से भी पैसा कमा सकता हूँ अपनी सर्वाइवल के लिए। तो मुझे उस चीज़ की लोड नहीं है, उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ना मैं कभी किसी चीज़ का डर रखता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। वैसे मैंने हर सिचुएशन देखी हुई है और मैं
ज़ीरो डेप्थ तक मैंने देखा हुआ है। तो मुझे ऐसा कभी भी कोई फीलिंग्स नहीं होती मेरे अंदर कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो वो मुझे मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से मिला है। तो मैं कभी भी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में नहीं आता कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो वो सिचुएशन मेरे साथ नहीं होती। सब सिचुएशंस मैं पहले हैंडल कर चुका हूँ अपने 10-12 साल के करियर में। तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है इन सब चीज़ों की। और इसी तरह से अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अब देखो, मुझे स्टोर तो जाना है ही, और ये जो ट्रैवल मैं कर रहा हूँ ये मुझे करना है ही, लेकिन इस चीज़ को मैंने इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि मैं अपनी ड्राइविंग भी कर रहा हूँ और अपने स्टोर पे भी मुझे पहुँचना है, और सेफली कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ रिस्क लेके और हाथ में एक मोबाइल पकड़ के और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल सेफली ये काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि देखो मेरी एक आदत है, अपने आप से ज़्यादा बातें करता हूँ मैं, लोगों से कम अपने आप से ज़्यादा बातें करता हूँ। मैं ट्रैवल में चल भी रहा होता हूँ तो मैं अपने आप से ज़्यादा बातें करता हूँ। तो यही रीज़न रहा मेरा ये चालू करने का, कि जो मैं बातें करता हूँ इसमें रिकॉर्ड हो पाए, और देखो कब क्या आपके मुँह से अच्छी बात निकल जाए, वो लोगों को पसंद आ जाए। तो ऐसा बहुत बार देखा गया, होता भी है। तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग चालू की। अब इसमें कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको जो पसंद आया आप रखो, और जो पसंद नहीं आया उसको आप डिलीट मार के और अपने वीडियो को एडिट करके आप अपलोड कर दो। तो सिंपल सा ये रूल रहता है, और अच्छा भी है कि आप एक साथ दो काम कर रहे हो। आप अपना जो डेली रूटीन का काम है वो भी कर रहे हो, साथ ही आप किसी को अच्छी एक गाइडेंस दे पा रहे हो। इससे बेटर चीज़ और क्या हो सकती है। अभी देखो, ये सामने पुलिया आ रही है, इस पुलिया पे ट्रैफिक हवलदार खड़े रहते हैं, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सावधानी से ही से निकालना होगा, नहीं तो अगर पकड़ लिया तो चालान तो बनेगा ही बनेगा। इसको तो कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा यहाँ निकलना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। और वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, तो कई बार क्या होता है कि वो लोग आपको नोटिस कर लेते हैं और आपको रोक लेते हैं। वैसे तो उनको रोकना नहीं होता, लेकिन जब वो ये देखते हैं ना हेलमेट पे माउंट वगैरह लगे हुए, तो अब उन्होंने आपको पकड़ लिया। अब आप उन्होंने कितने भी आर्गूमेंट कर लो, आपको वहाँ से या तो चालान कटवाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर पेनल्टी दे के ही निकलना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आप रिस्क ना लेके, और अगर आप कहीं और से निकल सकते हो तो बढ़िया बात है ना। एक आप अपना पैसा बचा लोगे, एक आपका जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल गया।